शालीन का कोई फोन आया तो तुम कर लेना ना फोन। हर जगह देख लिया, अगर वो सिंह यहाँ पे होता तो मुझे कब का मिल जाता। लगता है कबीर को कोई गलतफहमी हुई है, पर वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। वो सिंह यहाँ पर नहीं, उसको फोन करके बोलता हूँ। फोन तो कमरे में है। शालीन भी अपना फोन यहीं छोड़कर चला गया। शालीन, ये क्या तरीका है? व्हाट इज दिस? खुशी, मेरा अर्जेंट कॉल है। हेलो। फोन क्यों उठाया तुम मेरा? सिंह ढूंढा तुमने या नहीं? मैं पूरे घर में सिंह ही ढूंढ रहा हूँ, मुझे सिंह कहीं भी नहीं मिल रहा है। कभी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, इस घर में सिंह नहीं है। बकवास बंद करो शाली। वो सिंह वहीं पर है। सुनो, अगर मुझे वो सिंह नहीं लाके दिया तुमने तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। क्या हुआ, नहीं ढूंढ पाया ना वो? तुम ठीक ही कहती थी अम्मा, शालीन बहुत बड़ा लूजर है, इसकी बस की बात नहीं है सिंह ढूंढना। लेकिन अग्नि, तुम राहुल को भी कम आंक रहे हो। राहुल कभी ऐसी जगह सिंह नहीं छुपाएगा जहां पे कोई भी पहुंच सके। इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा शांति से काम लो और उस शालीन को थोड़ा वक्त। नहीं अम्मा, उसे वक्त देना वक्त की बर्बादी है। मुझे पता है कि वो सिंह उसी घर में है। मैं खुद जाके वो सिंह लेके आऊंगा। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। मैं तुम्हें वहां हरगिज जाने नहीं दूंगी। अगर उन्होंने तुम्हें वहां देख लिया तो वो तुम्हें मार देंगे, क्योंकि इस वक्त राहुल ज्यादा ताकतवर है। ये मत भूलो कि सिंह उसके पास है। तो अम्मा क्या करूं? डर के रहूं घर पे? देखो अम्मा, उस शालीन से ये काम नहीं होना है, इसलिए मुझे खुद जाके वो सिंह किसी भी हालत में लाना। किस सिंह की बात कर रहे हो? सुनना, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में बात करें। एक्चुअली मुझे कुछ तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ, बट यू सी, मॉम डैड की फ्लाइट आज रात की है, वो मालदीव जा रहे हैं। टिकट्स बुक हो चुकी हैं, लेकिन किसी ने अभी तक होटल रिजर्वेशन, ट्रैवल, गाड़ियाँ, पिकअप कुछ नहीं किया है। मुझे ये सब प्लान करना पड़ेगा, नहीं तो यू नो व्हाट हैपेंस ना। अगर उनकी गाड़ी टाइम से ना पहुंची या रिजर्वेशन ना हो तो डैड तो मेरी बैंड बजा देंगे, तो जानता ही है। हाँ राहुल, बट द पॉइंट इज, जो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ वो थोड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शालीन, रियली नाउ गुस्सा मत चढ़ा यार, मुझे ये सब करने दे यार, रात को बात करते हैं। कम ऑन, गो। अश्विनी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, जो भी तुम मानवी और राहुल के बारे में जानते हो। इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि उस घर में मानवी की सबसे बड़ी ताकत उसकी सास सोनाली है। सोनाली का मानवी पर अंधा विश्वास ही कहीं ना कहीं राहुल को मानवी के प्यार में अंधा बना रहा है। राहुल और मानवी के साथ रहने की वजह भी कहीं ना कहीं सोनाली ही है। इसीलिए सबसे पहले मुझे इस बंधन को तोड़ना होगा। सोनाली और मानवी को एक दूसरे के खिलाफ करना होगा। वो राहुल और मैंने इतने दिनों से रेस्ट नहीं किया था तो बहुत थक गए थे, इसलिए सोचा कि क्यों ना घर जाके आराम कर ले, बस इसीलिए घर वापस आ गए। चल पुत्र, कोई गल नहीं। अच्छा सुन, ये बैग छोटू को बोलती हूँ कि वहां पहुंचा दे, और एक काम हो रहा है, रुक जा। मैंने आपके और पापा के लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान किया है आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में। राज को पता है इसके बारे में? हाँ, पापा को पता है, लेकिन अब वो आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। और हमेशा की तरह तेरे पेट में बात बची नहीं। वो मम्मी जी, आप प्लीज पापा को मत बताइएगा ना इस बारे में कि मैंने आपको बता दिया। उनको ऐसा ही लगना चाहिए कि वो आपको सरप्राइज दे। अच्छा, तो मैं रात से कहाँ मिलने जा रही हूँ? उनके ऑफिस में, वहां से आगे वो खुद ले जाएंगे आपको। मम्मी जी, आप प्लीज एक काम करेंगी, आप अपना फोन मुझे दे दीजिए ना, मैं नहीं चाहती कि आपको वहां कोई डिस्टर्ब करे। अरे, मेरी और राज की नई नई शादी नहीं हुई है, तुम लोग जो ऐसे कर रहे हो। प्लीज मम्मी जी। अरे हाँ, कुछ अर्जेंट था इसलिए बता नहीं पाया, और बहुत ज़रूरी था, निकलना पड़ेगा।
सुनो, वो आज हम डिनर के लिए नहीं जा पाएंगे। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था। राज के लिए बिजनेस से बढ़ के और कुछ नहीं है। मैं भी नहीं। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें जाते हुए घर छोड़ जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसे आई थी वैसे चली जाऊंगी वापस। और तुम्हारा ये तरीका ना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारे प्लान्स के आगे तुम किसी के भी प्लान्स के बारे में नहीं सोचते हो। ऐसे क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी शक्ल देखकर हंस रहा हूँ। बुद्धू बनाया तुम्हें, इसलिए हंस रहा हूँ। मेरी जान, मालदीव्स मैं किसी मीटिंग के लिए नहीं जा रहा हूँ, और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चल रही हो। और ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, सिर्फ यू एंड मी। व्हाट? हाँ, और ये पूरी प्लानिंग टॉप सीक्रेट रखी गई थी। मम्मी जी मुझे पापा ने कहा था। मम, इसमें मानवी की कोई गलती नहीं है। हम वही कर रहे थे जो डैड ने हमें कहा था, जो ऑर्डर दिया था उन्होंने। आपके बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान करना चाहते थे और उन्होंने जो कुछ कहा हमने वो कर दिया। सरप्राइज? सरप्राइज माय फुट। कौन है आप? यहाँ पे तो मम, हाँ, ये क्या हुआ मानवी? मम्मी जी आप मिरर में कोई कौन हो आप? तुम्हारी मौत। कौन हो? तुम्हारी मौत हुई। तुमने और तुम्हारे पति ने मेरे युगांत को मारा था ना, अब मैं तुम्हें मारूंगी। नहीं, तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। छोड़ो मुझे। चिंता मत करो, तुम्हें अकेले जहन्नुम नहीं भेजूंगी। बहुत जल्द तुम्हारे पति को भी तुम्हारे पीछे भेजने वाली हूं। नहीं, ये तो बहुत आसान मौत हो जाएगी राहुल और मानवी के लिए। मैं उन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। उसके लिए सबसे पहले उन्हें मेरी असली पहचान का पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत जल्द उन्हें मौत देनी होगी, जो मैं नहीं चाहती। बहुत प्यार है ना उनके बीच, उसी को पहले खत्म करूंगी मैं। फिर उन्हें अलग करना होगा। हाँ मम्मी जी, वो मालदीव्स की वजह से आपका जो प्लान खराब हुआ है ना, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना उसको ठीक किया जाए। हम घर पे लंच रखते हैं, लंच पार्टी आपके फ्रेंड्स के लिए। आप अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिए और मैं खाना बनाऊंगी कुछ स्पेशल। आज वाकई बहुत स्पेशल दिन होगा, पर मेरे लिए नहीं, तुम दोनों के लिए।